नमस्कार दोस्तों। ये आपके इंटरनेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपकी सीपीसीटी की एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। तो आपको इंटरनेट के जो क्वेश्चंस है वो एक बार आप ज़रूर रीड करके जाइएगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपका इंटरनेट से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है। इसे सूचना का सुपर हाईवे भी कहा जाता है। इसका उपयोग किस प्रकार कार्यों के कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में भी एक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आ सकता है कि सुपर हाईवे किसे कहा जाता है। सूचना का सुपर हाईवे तो वो कहा जाता है इंटरनेट को। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। संचार के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, वित्तीय लेन देन के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट आपका ऑल ऑफ द अबव के लिए यूज़ आता है। संचार के लिए भी होता है, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट आप भी करते होंगे। वित्तीय लेन देन मतलब फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप यूज़ करते हो। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जो देश आधार पर कार्य करता है। तो वो काम करता है आपका संचार प्रोटोकॉल और क्लाइंट सर्वर मॉडल पर। ये दोनों आपके हो सकते हैं, और ए और बी इसका आंसर है। तो संचार प्रोटोकॉल और क्लाइंट सर्वर मॉडल पे आपका इंटरनेट जो नेटवर्क है वो काम करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ प्रत्येक कंप्यूटर होता है। तो वो होता है क्लाइंट और सर्वर दोनों में, क्लाइंट और सर्वर दोनों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्या हो सकता है? इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है? तो वो आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता, ISP। ठीक है, वेब ब्राउजर होना चाहिए। आप वेब ब्राउजर भी तो सर्च करोगे, कोई भी चीज़ होगी तो। फिर इंटरनेट कनेक्शन, यदि इंटरनेट कनेक्शन ही होगा तो आप कुछ भी सर्च नहीं कर पाओगे। तो ये भी आपका उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है, इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाएं क्या क्या है? तो इंटरनेट सेवाएं क्या क्या है? तो आपकी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट ट्रांजिट कर सकते हो, वेब होस्टिंग कर सकते हो, यूजनेट कर सकते हो, डोमेन नेम सिस्टम आप बना सकते हो, कोलेशन कर सकते हो, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है, मॉडर्न के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी बहुत सारी आपकी चीज़ों को सीखने मिलेगी। तो ठीक है, सारे पॉइंट्स पढ़िएगा, क्योंकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है मॉडेम। ये आपको लाइन याद रखनी है, क्यों? ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आंतरिक मॉडेम, भारी मॉडेम, पीसी कार्ड मॉडेम और मॉडेम का सब ये एक ही प्रकार के। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में मुख्यतः डीएसएल मॉडेम का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट है ना, ये सारे मॉडेम के संदर्भ में सारे सही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट में। आंतरिक मॉडेम, इंटरनल मॉडेम किस प्रकार की हो सकती है? तो वो हो सकती है आपकी डायलअप भी हो सकती है और वाईफाई भी हो सकती है। तो ए और बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, डायलअप और वाईफाई, इंटरनल मॉडेम। ठीक है, देन नेक्स्ट है, डैश उपयोग पोर्टल, नोटबुक, हैंड हेल्ड कंप्यूटर से किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका पीसी कार्ड मॉडेम से। ठीक है, देन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कनेक्टिविटी का एक प्रकार है? तो वो है आपका डायलअप वाईफाई भी होता है, ब्रॉडबैंड डीएसएल का भी मैंने आपको बताया वो होता है, केबल सैटेलाइट मोबाइल भी होती है। तो ऑल ऑफ द इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कनेक्ट हेतु वायरलेस एक्सेस पॉइंट का निर्माण करता है? तो वो करता है आपका स्मार्टफोन भी करता है, पीडीए भी करता है और मोबाइल फ़ोन भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबो। निम्न में कौन ब्रॉडबैंड का एक मुख्य प्रकार है? तो मुख्य प्रकार, प्रमुख प्रकार है वो डीएसएल भी है, केबल भी है, सैटेलाइट मोबाइल और ब्रॉडबैंड भी है। तो ऑल ऑफ द इसका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस कथन को बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ब्रॉडबैंड की गति इकाई में मापी जाती है, तो वो मापी जाती है आपकी एमबीपीएस में। ठीक है, केबल सबसे तीव्र कनेक्टिविटी होती है, तो हाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी केबल से तेज होती है। डायलअप सबसे धीमी कनेक्टिविटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। ठीक है, देन नेक्स्ट है, वाईफाई में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यदि आप वाईफाई का यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगी, वाईफाई का कंपेटेबिलिटी डिवाइस भी हो जाएगा और वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी हो जाएगा। तो ये आपके भी हो जाएगा उपरोक्त तो सभी, ऑल ऑफ द अबव। इस चीज़ सारी चीज़ों का वाईफाई भी यूज़ होता है। मोबाइल फ़ोन में 3G नेटवर्क, मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए तो किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं आपका 3G भी चलता है अभी भी, और 4G भी चलता है। 5G अभी आया नहीं, 5G का भी टाइम लग जाएगा। तो अभी 3G और 4G अपने यहाँ चलता है। ठीक है, किस प्रकार के कनेक्शन में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती? तो मॉडेम की आवश्यकता 3G 4G में नहीं होती है और ISDN में भी नहीं होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, किसी संगठन या कंपनी में व्यक्तिगत नेटवर्क को बाह्य खतरों से सुरक्षित करने, अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है फायरवॉल और इंट्रानेट। ठीक है, ये दो चीज़ होती है जिससे बाह्य अनाधिकृत सुरक्षित खतरों से सुरक्षित करने के लिए फायरवॉल और इंट्रानेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है,
देन नेक्स्ट है इंटरनेट और इंट्रानेट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको इंटरनेट और इंट्रानेट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता करना है। तो आपको इस स्टेटमेंट पढ़ोगे तो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी आपके पॉइंट छुपे हुए हैं। तो इंटरनेट एक प्रकार का वाइड नेटवर्क होता है, ठीक है, जबकि इंट्रानेट संगठन या कंपनी का व्यक्तिगत नेटवर्क होता है। इंट्रानेट, ठीक है, इंट्रानेट अपना पर्सनली किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना खुद का व्यक्तिगत नेटवर्क होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंटरनेट वैन का है और इंट्रानेट लेन का उदाहरण है। तो ये बहुत बड़ी सही बात है, क्योंकि इंटरनेट आप वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ करते हैं और इंटरनेट एक संगठन हुआ या कुछ आपका एक पर्टिकुलर आपका यूज़ कर रहे हो तो वो लेन का होगा, लोकल एरिया नेटवर्क का, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंटरनेट यूज़र इंटरनेट पर जा सकता है, जबकि इंटरनेट यूज़र इंटरनेट पर नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि इंटरनेट यूज़र इंटरनेट पर जा सकता है, जबकि इंटरनेट व यूज़र इंटरनेट पर नहीं जा सकता। तो ये आपके सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब WW का एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है, जिसमें डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्सेज को किसके द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जाता है। तो WW का फुल फॉर्म भी आप याद ही है, लिखा ही होगा सामने, ठीक है। तो ये किससे जोड़ा जाता है, हाइपर टेक्स्ट से, हाइपर टेक्स्ट से इसको जोड़ा जाता है। देन नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित एक विशिष्ट पेज को किस नाम से जाना जाता है। तो वो नाम जाना जाता है वेब पेज, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड क्या होता है, तो वो होता है अनेक पेजों का समूह, ठीक है। तो ये आपके इंटरनेट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। इससे आपके कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके इस वीडियो से ही बन जाएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चीज़ें समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।